गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रागनी टीवी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, आज है थर्सडे तो मैंने सोचा थोड़ा कढ़ी बना लूँ। तो कढ़ी के लिए सबसे ज़रूरी है बड़ी। बड़ी रहता है तब कढ़ी मस्त लगता है। तो ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, बस 3 ही लोग हैं, तो उसी हिसाब से खाना बनाती हूँ ताकि बर्बाद नहीं जाए। तो यहाँ ये बड़ी के लिए है और ये जो कढ़ी बनाएंगे ना उसके लिए है। तो दही और बेसन को मैं अभी मेल्ट करूँगी और उसका ग्रेवी तैयार कर लूँगी। चलिए ये बड़ी तो हो जाए, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो देख सकते हैं मैंने बड़ी निकाल लिया, ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ा सा ही बनाई थी। और 2-4 पीस लगता है देवों ने खाया भी, क्योंकि देवों को सूखा हुआ बड़ी बहुत पसंद है। और मैंने दही और बेसन का जो पेस्ट बनाया था, जो ग्रेवी तैयार की थी, मैं उसे इसमें, मैं अपनी लैंग्वेज में बोलती हूँ, मैं इसे खौला रही हूँ यानी बॉईल कर रही हूँ। और जैसे ही ये बॉईल हो जाएगा, इसका मतलब है कि बेसन जो है वो कच्चा नहीं रहेगा। उसके बाद जो बड़ी मैं निकाली हूँ वो इसमें डाल दूँगी और इसमें डिप हो जाएगा। उसके बाद गैस बंद कर देंगे। अभी लगातार इसको चलाएंगे, क्योंकि छोड़ देंगे ना तो ये फट जाएगा। अभी तो ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन अभी अगर इसको चलाना छोड़ देंगे ना तो ये फट जाएगा। और ढेर सारा बर्तन भी हो गया, बर्तन भी धोना है। और बस बर्तन धोएंगे, चावल चढ़ाएंगे, खाना रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ ऑन कैमरा, और कुछ बातें थी जो मैंने सोचा कि ऑन कैमरा आकर के आप लोगों से की जाए। तो 1K तो मेरा कंप्लीट हो गया है, और मैंने अपना प्रोसेस पे डाल दिया। जो भी मुझे मेल वगैरह करना था यूट्यूब को, मैंने कर कर दिया है। अभी उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया है, बट आ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे से ही कोई भी चीज़ होता है तो उतना पेशेंस रखना पड़ेगा, ताकि जल्दी धीरे धीरे करके ही स्टेप बाय स्टेप काम हो, बट हो जाए। इतना सारा पिंपल्स, बाप रे। और ठंड इतना है कि मत पूछिए। और सुबह में 2 दिन से तो स्कूल के कामों से ही बाहर निकल रही थी। और अच्छा है, मुझे इस तरह से मौका मिल गया कि यहाँ का जो भी अगल बगल लोकेशन है वो मैं घूम सकूँ। और स्कूल का बहुत बड़ा थैंक्स जाता है, क्योंकि मुझे मैं अगर किसी को कहती घुमाने के लिए या चलने के लिए तो मेरा ही लॉस होता, क्योंकि कोई भी अगर जाता तो पैदल लेके जाता, और ये वो खाली पेट तो कोई भी जाता नहीं। तो और स्कूल के द्वारा अगर मैं जा रही हूँ तो स्कूल का ही वैन रहता है, और कुछ गली मोहल्ले में पैदल उतर के चलना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ वैन में प्रचार हो नहीं पाता है स्कूल का। तो कुछ टाइम हम लोगों को पैदल भी वॉक करना पड़ता है और पम्पलेट देना पड़ता है। तो यहाँ का जो आसपास एरिया है वो मैं इस ब्लॉग में लगातार डाल ही रही हूँ कि कैसा एरिया है, गांव है। एकदम सीधा और सरल भाषा में बोला जाए तो पूरे तरीके से गांव है। यहाँ कोई इंग्लिश नहीं चलता है। यहाँ आप हिंदी ही बोलिए, उसको भी समझने में लोगों को टाइम लगता है। जैसे पम्पलेट देने के बाद भी लोगों को मुंह से बोलना पड़ता है, ऐसे है वैसे है, ये सुविधा है वो सुविधा है, सारी जानकारी आपको देनी पड़ती है। क्योंकि आप पम्पलेट्स भी दे रहे हैं तो कुछ ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसलिए उनको समझाना भी पड़ता है। तो इसलिए मैंने सीधा और सरल भाषा में बोल दिया कि अ, पूरी तरीके का गांव, ठीक है। लेकिन हाँ, जहाँ हम रहते हैं यानी बैरिया में जहाँ हम रहते हैं, तो गांव, गांव नहीं कहेंगे, शहर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि गांव के जैसा एक टोला नहीं है। जैसे कल परसों हम जहाँ गए थे वो एक टोला कहलाता है, तो ये टोला तो है नहीं। यहाँ पे क्योंकि थोड़ा मार्केट वगैरह हो गया है, बैरिया बाज़ार के नाम से फेमस है। और घर में बड़े पढ़े लिखे हो ना हो, छोटे बच्चे जो भी हैं जिनके भी हैं, तो वैसे माँ बाप सब चाह रहे हैं कि पढ़ा दें। लेकिन हाँ, हमारे पास में भी ऐसे, हमारे अगल बगल में भी ऐसे बहुत सारे गार्जियन हैं जिनको अगर 3 साल का भी बच्चा है तो अगर उसको एडमिशन के लिए बोलिएगा तो बोलेंगे नहीं, अभी तो इसको बोलने नहीं आता है, अभी से स्कूल में पैसा क्या बर्बाद करना। तो सीधा सीधा देखा जाए तो सिंपल है कि पैसा क्या बर्बाद करना। और कल मैं जहाँ घूमी थी, आज मैं जहाँ घूमी, करणपुरा गांव साइड,
तो वहाँ के बच्चे 5-5 साल के हो चुके हैं, लेकिन स्कूल नहीं, अभी तक स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखे हैं। और हमारे तरफ उधर, मतलब हमारे तरफ नहीं, जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ तो 2.5 साल के ही बच्चे हुए हैं और स्कूल में डाल दो, ताकि कम से कम बैठने का तरीका, खाना खाने का तरीका खुद से सीख सके। तो शहर और गांव में बहुत अंतर है, अभी भी बहुत अंतर है। आप किसी को बदल नहीं सकते हैं, वो समय आने पर खुद ब खुद बदलेंगे, लेकिन अभी नहीं बदल सकते हैं। हाँ, उससे भी अंदर जहाँ हम गांव गए थे तो घर तो अच्छा है, ज़मींदार टाइप का घर है। मतलब घर बहुत बड़ा बड़ा घर है। वो आंगन दूरा क्या क्या होता है सब कुछ है, लेकिन उस घर में बच्चे नहीं हैं। जहाँ अच्छे घर है वहाँ बच्चे नहीं हैं। क्यों भाई? तो वो शहर में रहते हैं पढ़ाई के लिए। तो कहीं ना कहीं हमको भी लगता है कि हम बहुत जल्दी यहाँ पे आ गए हैं, अभी हमको वहीं पे रहना चाहिए था, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। चलो, जो किस्मत में लिखा होता है वो होता है, और अगर अपना यही है तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन मेरी एक फ्रेंड मिल गई थी इधर, जो बाजार समिति साइड में ही रहती है। तो हम उससे बोले कि तुम यहाँ पे कब से रह रही हो? तो हमको बोली 7 ईयर्स हो गया है शायद उसको रहते हुए। तब बोले 7 साल में कुछ अंतर आया है? तो वो हमको बोल रही थी कि 7 साल में बहुत अंतर आया है यहाँ बैरिया में। तो हम बोले तब तो साथ आने वाला 7 साल में और भी अंतर आएगा? तो बोली डेफिनेटली बिल्कुल आएगा। और अभी तो वो बाजार समिति में रहती, क्योंकि उसकी बेटी रविंद्र बालिका में जाती है पढ़ने के लिए, तो उसको वहाँ से नज़दीक पड़ता है। और देखिए, और हो सके तो हम कल से, क्या करें क्या बताएं, कल से फिर एक कोचिंग भी हम ज्वाइन करने वाले हैं। तो वो कोचिंग कहाँ है ये आपको हम कल जानकारी देंगे कि वो कोचिंग कहाँ है और हम कहाँ जा कर के ज्वाइन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, तो खुद ब खुद पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को इतना तो जानकारी है ही, लोकेशन आप लोग तुरंत पकड़ लेते हैं कि कहाँ हम हैं और कहाँ जाने वाले। तो हो सके मोबाइल हम ले के नहीं जाएँ तो पहला पता नहीं चल पाए, और कुछ दिन के बाद ही हम वीडियो में डालेंगे कि हम कहाँ जाएंगे और किस कोचिंग को ज्वाइन करेंगे। तो इंतज़ार रहेगा नेक्स्ट ब्लॉग का, और इतना ही बोलना था। और बाकी सब ब्लॉग में बने रहे, और आप लोगों की कृपा, आप लोगों की ब्लेसिंग से मेरा 1K कंप्लीट हो गया है। तो 1K पे भी हम पार्टी देना चाहते थे, बट मेरी स्थिति अभी बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं, मतलब पार्टी देने के लायक अभी मेरी स्थिति नहीं है, सिंपल वे में। तो जब अगर वैसा हो जाएगा, जब हमको लगेगा कि हम पार्टी देने के लायक हो गए, तो बिल्कुल ज़रूर पार्टी देंगे। और जो लोग आना चाहेंगे उन्हीं को इनवाइट करेंगे, जो लोग नहीं आना चाहेंगे उनको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है मेरा घर। उफ। और और देखिए क्या होता है, 1K से 2K कब होता है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट हमको अब यकीन आ गया है कि अब धीरे 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 होगा, क्योंकि बीच में तो घट गया था, लेकिन अभी रनिंग पे है, सही है मेरा चैनल। तो ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिए, ताकि हम जल्दी से उस मंजिल तक पहुँचे जहाँ मुझे पहुँचना है। क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अभी फ़िलहाल तो कुछ सोचते भी है तो ले नहीं पाते हैं, क्या करें, समय और स्थिति। बट कोई नहीं, सब बदलेगा, सब सही होगा। और अभी फ़िलहाल एसजी ऊपर नहीं सो रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला रूम में कुछ ज़्यादा ही ठंड लगता है, तो मैंने उनका भी देख सकते हैं, तो वो आएंगे तो वो यहीं पे सो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ठंड लगता है, क्योंकि बड़ा बड़ा विंडो है ऊपर, और बड़ा सा वेंटिलेटर भी है, जो कि वेंटिलेटर क्लोज भी नहीं है। तो इस वजह से उस रूम में ज़्यादा ठंड लगती है, तो मैंने यहीं पे उनका बेड लगा दिया, यहाँ पे थोड़ा सो पाते हैं, और ऊपर तो सो भी नहीं पाते। तो अभी मेरी स्थिति उतनी भी अच्छी नहीं, उतनी भी अच्छी क्या, अच्छी है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि इनकम जो है वो, आप लोग को पता है कि डेली के डेली चप्पल कौन खरीदेगा, क्योंकि मेरा चप्पल दुकान है, फुटवेयर बिजनेस। तो डेली के डेली अगर कोई ख़रीदता भी है तो पहले अभी थोड़ा सा उसको बढ़ाना है, दुकान में, दुकान के ही प्रति अभी लगाना है। तो इस वजह से हम पीएससी को कुछ भी नहीं कहते हैं, ना लाने के लिए, ना देने के लिए, ना कुछ भी है। जो भी है सब राम भरोसे चल रहा है, तो आगे भी राम भरोसे ही चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।